हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी है, आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है ये। आज के वीडियो में बेसिकली मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप जल्दी सुबह उठना चाहते हो या कोई भी फिटनेस हैबिट को इनकलकेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो या फिर जल्दी उठना हो या अच्छी डाइट फॉलो करना हो, तो बेसिकली ये सारी जो हैबिट्स हैं इनको मतलब हमेशा के लिए फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं या कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि आपको समझना पड़ेगा एंड देन फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं वो आज आप लोगों से शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैं कैसे, मतलब मुझे किस तरीके से ये चीज़ें वर्क की, वो भी बताऊँगी। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ हैबिट्स के बारे में, हेल्दी हैबिट्स के बारे में, या फिर सुबह उठने का एक मैंने पोस्ट डाला था एंड मेरे एक दो वीडियोस में भी कुछ कमेंट्स आए थे कि सुबह जल्दी कैसे उठे, हम नहीं उठ पाते, आप कैसे उठते हो, क्या है आपका आइडिया, वो हमसे शेयर करें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ट्रिक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी देती हूँ कि मैं एकदम मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बट मैं क्या बोलते हैं, लेट उठने वालों में से भी नहीं हूँ। बिफोर मैरिज अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं 7 o'clock तक उठ जाती थी बिना किसी के उठाए। हमारे घर का एक्चुअली रूल ही यही था। हम लेट से लेट अगर सोते थे ना तो 8 बजे तक। 8 बजे के बाद मेरे भाई बहन तो कोशिश करते थे कि वो लेट तक सोएं, बट मेरे अंदर गिल्ट सा आने लगता था कि कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया है, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है। और इसका कोई लेना देना नहीं था कि मैं रात में कितने बजे सोई हूँ। जब मेरे इन लॉज मुझे देखने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी उनसे मीटिंग थी, तब रात में 4 बजे, जो अर्ली मॉर्निंग 4 बजता है ना, उस वक्त उनकी ट्रेन गई थी और हम उन्हें ड्रॉप करके स्टेशन से आए थे। और मैं 4-4:30 बज गए थे मुझे सोने में, और 4:30 बजे मैं सोई थी। काफ़ी गहरी नींद मेरी हो गई थी, बट स्टिल मैं 7:30 बजे सुबह उठ गई थी बिना किसी के उठाए, बिकॉज मेरा रूम जो था वो अलग था, ऊपर था, तो कोई उठाने भी नहीं आया। और सबने सोचा कि यार 4 बजे 4:30 बजे सोए हैं तो चलो सोने दो, लेकिन मैं 7:30 पे ऑटोमेटिक उठ गई थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शायद ये मेरी हैबिट थी। मैं चाह कर भी नहीं सो पाती थी। 9 तो आज तक मैंने, मतलब बिफोर मैं मैरिज में 9 बजे कभी भी नहीं उठी। मैक्स टू मैक्स 8 और 8:15 ऐसे ही होता था, और उसमें ही लगता था कि आज तो काफ़ी देर सोए। तो ये एक हैबिट है। अब जब मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ पर शादी करके आई, तो अकेले थी मैं और मेरे हस्बैंड की उस टाइम पर शिफ्ट ड्यूटी चलती थी, तो वो चले जाते थे। तो मेरा ऐसा था, कोई लाइफस्टाइल उस टाइम पे काफ़ी दिनों तक, नई शादी भी हुई थी, तो इतना सोचते भी नहीं थे, चल रहा था आराम से, कभी भी उठे, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो भी एक हैबिट बन गई थी मेरी काफ़ी लंबे टाइम तक। देन फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा सफोकेशन सा होने लगा कि यार क्या ये चल रहा है, कभी भी उठ रहे हैं, मतलब ये कौन सा लाइफ है। तो धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। एंड फिर उनकी, क्योंकि नाइट शिफ्ट, मतलब शिफ्ट में काम होता था, कभी नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग ऐसे रहता था, कुछ भी फिक्स नहीं रहता था, हर 4 दिन पे चेंज होता था। तो फिर हैबिट अगेन, कोई पर्टिकुलर हैबिट नहीं बन पाती थी, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कुछ फिक्स नहीं हो पाता था। बट एनीवेज वो सब कुछ चल रहा था 1 साल तक, आई थिंक 1 साल तक ऐसा चला। एंड देन फिर उनकी जो जॉब है वो चेंज हो गई, पैटर्न जो है वो मॉर्निंग टू इवनिंग वाला जॉब हो गया। देन आई डिसाइडेड कि अब जो है मैं अपना रूटीन एक सेट करूँगी। बहुत अच्छा हुआ ये जो भी हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग सम रूटीन्स, जिसमें कि लंच वगैरह बनाना और टाइम से, सब चीज़ें टाइम से होने लग गई। खाना का जो भी टाइम होता था, वर्कआउट वगैरह तब मैं नहीं करती थी, लेकिन तभी भी मैं, ऐसा नहीं था कि मैं 5 बजे उठ रही हूँ। मैं बस जब जाना होता था हस्बैंड को, उसके आधा पौना घंटे पहले उठती थी और पहले उनका लंच ब्रेकफास्ट जो भी है वो बनाया। एंड देन फिर उनके जाने के बाद में अपना फ्रेशन अप होना, ब्रश करना और सारा कुछ जो भी मुझे करना होता, दिन भर मैं आराम से करती थी। तो तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं उठती थी। मेरा सुबह उठना कब स्टार्ट हुआ वो बताती हूँ। आरव जब हुआ, मैं प्रेग्नेंट थी, तब तो मेरा पूरा रूटीन ही अजीब हो गया था, बट वो उस टाइम की डिमांड थी। एंड देन आरव जब हुआ, 6 मंथ का वो हो गया है, एंड उसके बाद मेरा वो टिफ़िन देने का कार्यक्रम बंद हो चुका था। शायद मैं प्रेगनेंसी में, पता नहीं वो बनाती थी कि नहीं, याद नहीं है मुझे, बट आरव के होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराती थी, रात भर उठना पड़ता था। तो मेरा वो 2-3 महीने करीब उधर जो था वो ऐसे ही गया था। मैं कुछ नहीं, सुबह उठती थी, आराम से उठती थी, आराम से सब काम करती थी। बट जब आरव 6 मंथ का हो गया, तब फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो मैं वापस से आपको टिफ़िन बना करके दूंगी। उससे मेरे 2 बेनिफिट होते थे। एक तो मेरा लंच बन जाता था, तो उसके बाद दिन भर मैं आरव को देख पाती थी, कभी भी हो, मेरा खाना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। तो अभी तक मेरे वीडियोस देखकर आप समझ गए होंगे कि खाने में कॉम्प्रोमाइज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तब से मैंने जो है वो रूटीन स्टार्ट किया। एंड देन मैंने स्टार्ट किया सुबह 5:30 बजे उठना, क्योंकि अगर मैं 5:30 बजे उठूँगी तब मैं ब्रेकफास्ट, लंच बनाना, अपना जो भी कार्यक्रम था वो सब मैं करके फ्री होती थी। और मैं बहुत कुछ नहीं तब बनाती थी, सिंपल सा खाना बनाती थी। एंड देन फिर मैं करके, एंड फिर पूरा दिन जो है वो मेरा आरव के साथ आराम से जाता था। मुझे सोना होता था, मैं सो जाती थी, जो भी था सब करती थी।
ये सब चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही एंड देन फिर पता नहीं बीच में कब ये रूटीन मेरा टूट गया, मुझे वो याद नहीं है। लेकिन यस, तभी भी मैं वर्कआउट और ये सब चीज़ें कुछ नहीं करती थी, सिर्फ उठती थी, खाना बनाती थी, खाने का कार्यक्रम दिन भर का करती थी एंड देन फिर अपना आरव के साथ एंगेज हो जाती थी। तो मेरा वर्कआउट, फिटनेस, ये सब कुछ नहीं चल रहा था। और फिर जब आरव 1 साल का हो गया, बर्थडे उसका हो गया, देन फिर मैं वेट लॉस और इन सब चीज़ों में आई, तब मैंने उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, जो भी है। एंड फिर उसके बाद शायद मैं घर गई अपने, और वहाँ से मेरा रूटीन जो है वो छूट गया और मैं सुबह उठना मैंने बंद कर दिया। बट रिसेंटली अभी ये जो लॉकडाउन वगैरह सब स्टार्ट हुआ, तब से मैं इफेक्टिवली मतलब सुबह 5:30 बजे, लॉकडाउन मतलब उससे पहले से ही थोड़ा न्यू ईयर जो हुआ था तो रिजोल्यूशन लिया था कि फिटनेस और बहुत सारी चीज़ों पे, मेंटल हेल्थ और उन सब चीज़ों पे मैंने काफ़ी काम करना शुरू किया था तब से ही 2020 से। एंड तो वहाँ से मैंने सुबह उठने की शुरुआत की, क्योंकि सुबह उठने से आपका दिन जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक एंड अरेंज ऑर्गेनाइज्ड वे में जाता है एंड उससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ करना शुरू किया। एंड रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी, उससे मैं आपको एक टिप ट्रिक देना चाहूँगी। उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि कोई भी हैबिट अगर आप फॉलो करना चाहते हो या कोई भी एक रूटीन आप फॉलो करना चाहते हो तो वो कैसे होगा। अगर आपकी कोई हैबिट है, लाइक आपका ब्रश करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बताया। उस बुक के अंदर उन्होंने एक सिस्टम बताया एंड सिस्टम ऐसा कहता है कि आपको एक सिग्नल मिलता है एंड देन फिर आप एक उस सिग्नल जैसे आपके माइंड को मिलता है, फिर आप एक रूटीन फॉलो करते हो एंड देन फिर उस रूटीन को फॉलो करने के बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो आपकी ये साइकिल चलती है कि सिग्नल मिला तो आपको पता है कि मुझे रिवॉर्ड मिला, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, लाइक ब्रश। ठीक है, आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सुबह हो चुकी है, अब आपको ब्रश करना है। आपने ब्रश किया ये सोच के कि जब मैं ब्रश कर लूँगा तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह खा पाऊँगा, मेरे जो ब्रीद है वो फ्रेश हो जाएगी, मैं अच्छा और फ्रेशन अप महसूस करूँगा। तो ये रिवॉर्ड था, इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपने ब्रश किया। तो ये एक मतलब सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और भी बोली कि सिर्फ रिवॉर्ड से काम नहीं चलेगा, वो रिवॉर्ड जो है वो कितना आपको, मतलब आप उसके लिए कितनी डेस्परेट हो या कितनी क्रेविंग है आपके अंदर, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिवॉर्ड के चक्कर में फॉलो करोगे तो आप कुछ टाइम तक तो फॉलो कर लोगे, लेकिन अगर वो जो रिवॉर्ड है वो उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा कि आपको मज़ा आ जाए, तब आप मतलब कुछ टाइम आप फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल वेट लॉस की मैं बात कर लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह उठूंगी, वर्कआउट करूंगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगी और वेट लूज़ कर लूंगी, तो आप कुछ दिन तक तो करोगे कि यार मेरा वेट लूज़ हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन फिर आप जब देखोगे कि यार ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हो भी नहीं रहा है, और क्या इतना मुझे वेट लॉस करना है, नहीं मुझे नहीं करना है, छोड़ो मैं तो सो रही हूँ। तो एक टाइम के बाद 15-20 दिन, 2 वीक्स 3 वीक्स फॉलो करने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरे को करना ही नहीं है वेट लॉस, क्या करना है, आप कोई रीज़न अपने मन में ढूंढ लोगे और आपका जो रिवॉर्ड था एक्चुअली में वो स्पॉइल्ड हो जाएगा और आपकी हैबिट्स ब्रेक हो जाएंगी। तो हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो आपको इंस्टेंट मजा दे, इंस्टेंट कुछ रिवॉर्ड मिल जाए। बड़ा रिवॉर्ड जो है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जो है वो तो है, लेकिन आपको इंस्टेंट एक रिवॉर्ड मिलता रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे बहुत ही सही रिलेटेबल लगी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया, इतना दिमाग लगा के मैंने फॉलो नहीं किया था, बट जब मैंने ये बुक पढ़ी और ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा तो मैंने रिलेट करने की कोशिश की कि ये मेरे साथ कैसे हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सुबह उठना पहले स्टार्ट किया, जो मेरा ब्रेक हो गया था वो छोड़ो, अभी जो नया स्टार्ट किया उसके बाद का बता रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मुझे सुबह उठना था। अब क्या होता था कि कभी वर्कआउट करना है, नहीं करना है, हर चीज़ मतलब चल रही थी, कभी मन कर रहा है, कभी नहीं मन कर रहा है, तो उसके हिसाब से नहीं उठ पा रहे, ऐसा चलता था। बट मैंने क्या किया, एक दिन मैंने सोचा कि यार छोड़ो, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, छोड़ो, अपन तो सुबह उठ के छत पे चले जाएंगे। तो बस सुबह उठ के पानी लिया एक ग्लास में और ऊपर जाके बैठ गए। एक दिन किया, ये बहुत मजा आया, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट, सुंदर ब्लू स्काई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिड़िया पूरी चिरपिंग कर रही है। उसके बाद नीचे मतलब 1 घंटा आधा घंटा ऊपर छत पे बैठना, उसके बाद सनराइज हो रहा है वो देखना, अमेजिंग फीलिंग थी मेरे लिए, तो बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद मुझे क्या हुआ, डेली उठ करके मैं वर्कआउट या कुछ भी स्पेशल काम सुबह नहीं करती थी, 1 घंटा छत पे बैठ के आती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा, और 1 घंटा वो होता था ना, उसमें कोई चैंप है इसकी उसकी ये सब कुछ भी नहीं हो रहा होता था, इतना रिलैक्स होता था। ऐसा लगता था कि अगर सुबह नहीं उठे ना तो ये जो 1 घंटा अपना है ना, हम जिसमें अपनी मर्जी से जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, जो भी चाहे फिर वो आपको फ़ोन चलाना ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी क्रेविंग जो आपको इंस्टेंट मज़ा और रिलैक्स देती हो वो आप कर सकते हो। तो मैंने ये स्टार्ट किया और मैंने करीब 1 महीना करीब इस चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो किया एंड देन फिर मेरी हैबिट हो गई कि मेरे मतलब सुबह उठते से अपने आप मैं उठ जाती थी। मेरे को लगता था छत पे जाना है, अगर मैं लेट उठी तो मैं छत पे नहीं जा पाऊंगी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम 6 बज गए, 6:15 भी बज गए उठने में, नहीं उठ पाए किन्हीं कारणों से, तो मैं जब उठती थी मैं सीधे छत पे चली जाती थी और जो बचा हुआ टाइम था 15-10 मिनट जो भी मिनट्स थे वो मैं ऊपर बिता करके आती थी। एंड देन इस तरीके से मेरी जो हैबिट थी ना वो डेवलप हो गई, क्योंकि मेरे पास इंस्टेंट क्रेविंग थी छत का वो एनवायरनमेंट, वो सुकून महसूस करने की।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, और मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि सुबह कैसे उठे, दिन कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, बहुत सारे देख लेते थे। और देखते देखते क्या होता है, वो जो लोग बता रहे होते हैं ना, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत लंबा फॉलो कर चुके होते हैं, तो उनको बताना काफ़ी ईजी लगता है और वो करके भी दिखाते हैं उसमें। तो हमारे लिए वो काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है। हम 2-3 दिन, 1 हफ्ता तक भी फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार हमारे बस की नहीं है ये। लिटरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ मैं बहुत सारे ऐसे कुछ वीडियोस देख लेती हूँ जो ऑर्गेनाइजिंग या टाइम मैनेजमेंट और ऐसे वैसे वाले वीडियोस थे। पहले ऐसा होता था, अभी नहीं होता है। तो मैं देख लेती थी और मुझे लगता था यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, और फिर मैं उन लोगों पे भी डाउट करने लग जाती थी कि ये लोग कैसे इतना कर पा रहे हैं, कुछ तो उनके पास हेल्प होगा, ये होगा वो होगा, मैं ऐसा भी सोचने लग जाती थी कभी कभी। देन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये एक प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरे को भी देख के कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आप ऐसे कैसे कर लेते हो, हम तो इतना भी नहीं कर पाते हैं। और मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हूँ कितनी बार कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ये लोग देखो कितना कुछ कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ कईयों बार होता है। तो फिर मैंने ये चीज़ सोचना शुरू किया कि लोग मुझे बोलते हैं, वैसे ही मैं उनके लिए सोचूँ कि ये करना आसान है। ये सारी चीज़ें हर इंसान की अपनी अपनी कैलिबर पे भी डिपेंड करता है, एंड उनकी प्रैक्टिस पे भी, और कितना एक्सपीरियंस उन्होंने इस चीज़ में, अपना कितना टाइम और कितना हार्डवर्क उसमें इन्वेस्ट किया, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस टाइप के वीडियोस देख देख के अपने दिमाग को एक्स्ट्रा बर्डन मत दीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स को लीजिए, उनको फॉलो कीजिए। छोटे छोटे से आप धीरे धीरे अपना जो कैलिबर है ना वो बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैंने किया, मैं सुबह उठ के पहले छत पे जाती थी, देन फिर जब मेरी वो हैबिट बन गई, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं थोड़ी देर वर्कआउट करूँगी, मैं आधा घंटा वर्कआउट करूँगी और आधा घंटा छत पे बैठूंगी। बट आज की डेट में मैं एटलीस्ट 45 मिनट्स या उससे ज़्यादा वर्कआउट कर लेती हूँ, योगा वगैरह। एंड देन फिर मैं जो भी टाइम बचता है उसमें छत पे चली जाती हूँ, वो भी इंजॉय करती हूँ, सब है। तो बेसिकली आपको जो हैबिट डेवलप करनी है ना, आपको सोचना है कोई भी ऐसा ईजीएस्ट टास्क आपको लेना है जो कि आप सुबह उठने में आपको कोई भी वो ना हो, लेकिन आपको मज़ा बहुत आए। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको फ़ोन चलाना है ना, आप फ़ोन भी चला सकते हो हैबिट डेवलप करने के लिए। एक बार जब आपकी हैबिट वो डेवलप हो गई, आपका बॉडी उस तरीके से सेट हो गया कि अपने आप आपको 10 बजे नींद आएगी और अपने आप आपको सुबह उठना होगा, तो आप फिर उसके बाद जब उठ जाएंगे तो फिर आप कुछ भी, फिर आप नई हैबिट डेवलप कर लेना। तो ये आपके ऊपर है। आप बुक्स पढ़ सकते हो, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वॉक करने जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। पेंटिंग वेंटिंग करना स्टार्ट कर दो, कि सिंपल सा ही, कोई भी हाई फाई चीज़ मैं यहाँ पर अगेन बोलूँगी कि नहीं बताना चाहती हूँ। कोई भी सिंपल सी चीज़ जो हो, इंटरेस्टिंग हो। सफाई करने में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने देखा हो बहुत सारे जो ये क्लीनिंग वाले वीडियोस बनाते हैं ना, उनको आप देखोगे तो वो बताएंगे कि वो सुबह उठ के क्लीनिंग करते हैं, बिकॉज उनके लिए वो एक थेरेपी है, रिलैक्स थेरेपी, जिससे उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको वो करना है। फिर आप सुबह उठ के कुछ भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लो जिसका आपने लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड तो सोच रखा हो, बट प्रेजेंट क्रेविंग आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, सो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सिग्नल्स बता दिए, रूटीन बताया, क्रेविंग बताई एंड रिवॉर्ड्स बताए। तो मैं अगर अपनी केस की बात करूँ तो मेरे लिए ये जो आप सुबह की आवाज़ देख रहे हैं ना चिड़िया की, और ये जो ग्रीनरी और एक ये हल्की हल्की ठंडक जो एटमॉस्फेयर में है, ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर बर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे रिवॉर्ड भी देती हैं, क्रेविंग भी देती हैं। और मतलब इससे मैं आपको दिखाने लग जाऊँ तो पागल हो जाऊँगी दिखाते दिखाते। मुझे सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती है, सुबह इतना सुकून है यहाँ पर। तो ये मेरे लिए क्रेविंग है कि मुझे सुबह उठ के मेरे दिमाग में रहता है कि अगर मैं लेट उठी तो मैं छत पे नहीं जा पाऊँगी, मैं ये जो एनवायरनमेंट के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगी। तो एक्चुअली मुझे अब इस चीज़ की क्रेविंग होती है, और मैं वर्कआउट सुबह कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मैं कितना भी लेट उठूँ तो मैक्स टू मैक्स मतलब आप समझो कि मैं 6:30 बजे तक ही सो सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग और 5:30 से मेरे दिमाग में चलने लगता है कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे ये टाइम स्पेंड करना है, ये फील करना है। तो मेरे को एक्चुअली में ना इस चीज़ की क्रेविंग होती है, इस चीज़ से ज़्यादा कि मेरे को सुबह जल्दी उठ के ये करना है, वो करना है, फिटनेस बनना है, ये चीज़ से ज़्यादा मेरे लिए मतलब दिमाग में मेरे को लालच इस बात का आता है कि ये सब तो ठीक है, बट मुझे जाके सुबह ऊपर रिलैक्स करना है, तो उसके लिए मेरे पास टाइम होना चाहिए। तो बेसिकली मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली में मेरी क्रेविंग है जो मुझे डेली जल्दी उठने में मदद करती है, जिसकी वजह से मेरा दिन जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जा रहा है आजकल। तो ये काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे को ये क्रेविंग और रिवॉर्ड्स और ये सारे रूल्स पता नहीं थे। वो तो जब मैंने ये रूल्स पढ़े और मैंने रिलेट किया तो मुझे लगा कि येस, इतने टाइम से मैं भी जल्दी उठने की कोशिश किया करती थी बहुत पहले, बट कोई लालच ही नहीं आता था। बट अब मेरे पास ये एक क्रेविंग है कि मुझे सुबह उठ के ऊपर आना है, और जब ऊपर आते हैं तो वॉक भी, कुछ भी नहीं किया तो वॉक तो कर ही लिया, उतनी देर मेडिटेट कर लिया, सन गेजिंग कर ली, तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हो जाती है। और मैं अराउंड
मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं ऊपर कम से कम 1-1.5-2 घंटा मैं ऊपर आती तो मेरे जाने का मन नहीं करता है। मैं हमेशा मतलब घड़ी देखती रहती हूँ कि यार थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। तो एग्जैक्टली आपको भी इसी तरीके की कोई क्रेविंग अपने लिए ढूंढनी है। सो मंडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉर्निंग डेट विद सन चैलेंज एंड ये 7 डेज का चैलेंज है। तो आप चाहें तो सुबह जल्दी उठने के लिए इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसको अपनी क्रेविंग बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। आपने कभी इस चीज़ को फॉलो किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या मेरी तरह अगर आप भी ये सुनने के बाद रिलेट कर पा रहे हो कि येस आपने भी अननोइंगली इस चीज़ को फॉलो किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन कौन लोग हैं जो अब इस ट्रिक को फॉलो करेंगे अपनी न्यू हैबिट डेवलप करने के लिए, वो भी मुझे बताइएगा। हैबिट डेवलपमेंट के ऊपर एक और वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी 21 डेज़ का जो एक बोला जाता है ना 21 डेज आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट एन हैबिट, वो एक मिथ है। कैसे वो मिथ है उसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।